हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूला को डिस्कस करेंगे, इंटीग्रल फार्मूला को, जो अ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। एक्चुअली में इसको हम लोग याद करने के लिए एक ट्रिक का मदद लेंगे, है ना। तो ये ट्रिक होगा, देखो इस प्रकार से होगा। ये ट्रिक है ना, पैकेट, है ना, पैकेट फॉर्म में हम याद करेंगे फार्मूला को, है ना। पहला पैकेट में मेरा रहेगा, फर्स्ट पैकेट में करने मतलब जो पैकेट फॉर्म फार्मूला रहेगा, पहला पैकेट में रहेगा मेरा पैकेट 2, है ना, दो रहेगा, पैकेट 3 और पैकेट पी को ही पैकेट लिखना पी, है ना। अब पैकेट 4 और पैकेट 6 और पैकेट 6, यही फार्मूला रहेगा। कहने मतलब जितना सारा इंटीग्रल है हम लोग का, बेसिक इंटीग्रल, वो इसी पैकेट के फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि याद करने में आसानी होगा। ठीक है। अब पहला पैकेट में क्या आएगा, है ना, पैकेट 2 में क्या आएगा, कहने मतलब, तो पैकेट 2 में हम फार्मूला रखे हैं मात्र दो फार्मूला को। कौन कौन है? पहला फार्मूला है x टू द पावर n dx को रखें। ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रल होता है n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, एंड ये कंडीशन आएगा n नॉट इक्वल टू -1। क्या आया? इंटीग्रल x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 करने मतलब इस पावर में एक जुट जाएगा, और जितना पावर अब हुआ है उस पावर डिवाइड हो जाएगा, और ये प्लस कांस्टेंट आएगा, है ना। वैसे क्या है, c इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहने मतलब हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल को, तो क्या आता है, ये कांस्टेंट आता है। और n इक्वल टू -1 इसलिए नहीं होगा, है ना, इसलिए नहीं होगा क्योंकि n इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें पैकेट 2 में P2 में पहला फॉर्मूला, अब P2 में दूसरा फॉर्मूला क्या है, x dx, x नहीं 1 इंटू dx, है ना। तो इसका क्या होता है, इसका होता है x प्लस सी, और ये है मेरा पार्टिकुलर केस किसका, 1 का। देखिए x में, x टू द पावर में n में यदि हम कितना रख देते हैं, 0 रखे हैं, तो x टू द पावर 0 क्या आता है, 1, तो 1 हो गया dx का dx, तो 1 इंटू dx का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x प्लस सी। ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया, पैकेट 2 में हम दो फार्मूला को रखे हैं, है ना। कौन कौन है, इंटीग्रल x टू द पावर n dx, और ये पहला दूसरा है 1 इंटू dx, यानी dx का इंटीग्रल होता है x प्लस सी। नेक्स्ट हम लोग पैकेट 3 में, है ना, पैकेट 3 में क्या रखे हैं, अभी देखना, पैकेट 3 में रखे हैं P3, माने पैकेट नंबर 3, वो पहला है इंटीग्रल 1/x dx। ठीक है। इसका होता है log mod x प्लस कांस्टेंट c, है ना। पैकेट 3 में दूसरा फॉर्मूला कौन आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, इसका इंटीग्रल होता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a, है ना, log a। अब देखो हम लोग यहाँ log का बेस नहीं पता है हमको, यहाँ लिखे मतलब लिखे नहीं है, लेकिन पता कितना है, ये होता है बेस e, है ना, बेस e होता है, इसलिए बेस e को हम लोग नहीं लिखते हैं, मतलब ये नहीं लिखा मतलब समझना बेस e है ना, लिख सकते हैं। अभी आया प्लस कांस्टेंट c, और ये तीसरा फार्मूला है इसी का स्पेशल केस, यानी ये के स्थान पे x पुट कर दिए, e पुट कर दिए, ए के स्थान पे e पुट कर दिए, ये हो जाएगा ex प्लस कांस्टेंट c। ठीक है। तो ये किसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस 2 का है ना। स्पेशल केस क्या किए हैं, ए के स्थान पे ई पुट किए हैं, तो कितना आ गया, e टू पावर x, यहाँ देखो e टू पावर x हो गया। अब यहाँ लोग एक फार्मूला रखना, है ना,
log का ही है, log बेस यदि समान हो जाता है पावर वैल्यू कितना हो जाता है 1, कहने मतलब ये वाला। तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है मेरा क्या आ रहा है log ई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, डिवीजन में आ जाएगा log ई, है ना, एक स्थान में ई फुट गया, ई कितना हो जाएगा, सेम बेस और आर्गुमेंट से माना जाएगा। ठीक है, ये पैकेट 3 में फॉर्मूला हम रखे हैं, है ना। और नेक्स्ट पैकेट 4 में फॉर्मूला हम लोग 4 फॉर्मूला रखे हैं, जो कि इस प्रकार है। P4 पैकेट 4 है ना, पैकेट 4 में 4 फॉर्मूला है, कौन कौन है, पहला है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका कितना होता है 10x प्लस सी। दूसरा कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका कितना होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। तीसरा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x dx, इसका कितना होता है सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। और चौथा कितना होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स कांस्टेंट सी। क्या किए, क्या रखे हैं पैकेट 4 में 4 फार्मूला। ये इस तरह से याद रखने में हम लोग आसानी होगा, इसलिए हम लोग पैकेट के फॉर्म में याद रखेंगे, पैकेट बाय पैकेट, ताकि हम लोग का याद रखने में आसानी हो। क्या लिखे हैं, पहला लिखे पैकेट 4 में पहला फार्मूला मेरा है सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 10x प्लस सी। सेकेंड है कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस कोट एक्स प्लस सी। एंड नेक्स्ट थर्ड में है सेक एक्स इंटू 10x dx इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। एंड नेक्स्ट 4 में है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx इक्वल टू, है ना, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यहाँ एक चीज समझने वाली बात है ना, क्या है, देखो सेक एक्स का क्या हो गया 10x, इसका दोनों का बिहेवियर एक जैसा। सेक स्क्वायर एक्स का 10x, सेक 10th का फॉर्मूला 10th कहने मतलब हम लोग 10th में पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला किसमें चेंज होता था 10 में, कहने मतलब होता था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता था सेक स्क्वायर एक्स। तो उसी से समझो, वहीं से लिंकेड है, समझो कि सेक स्क्वायर किसमें चेंज होगा 10x में, और कोसेक एक्स किसमें कन्वर्ट होता है होगा कोट एक्स में। अब ये माइनस साइन है वो इसका, जिसका मतलब ये आप पढ़े होंगे, इसका हम बताएंगे फॉर्मूला, अभी तो देख लो, उसको बताएंगे याद कैसे किया जाता है, कहाँ से आया इस टाइप का। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते, फिर क्या है नेक्स्ट में सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स। तो देखो सेक एक्स इंटू 10x में क्या आ रहा है, यही फर्स्ट फंक्शन आ रहा है सेक एक्स। फिर कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स में क्या आ रहा है फर्स्ट फंक्शन आ रहा है। अब माइनस साइन कैसे आ रहा है वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट पैकेट में हम लोग पढ़ेंगे पैकेट 6 में, है ना, पैकेट 6। अब पैकेट 6 में क्या है, पहला पैकेट 6 में क्या है फॉर्मूला, पैकेट 6 में क्या है, पैकेट 6 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखें, क्या रखे हैं पैकेट 6 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रखें, फंक्शन। अब देखो इसमें पहला क्या आएगा, है ना, पैकेट 6 में 6 फॉर्मूला, पहला दूसरा अभी लिखते हैं, है ना। पहला क्या है साइन एक्स का, साइन एक्स dx, इसका क्या होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी। दूसरा कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी। तीसरा 10x dx, 10 का क्या होता है, इसमें लॉग में होता है, इसमें लॉग सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी, है ना। एक और इसका होता है माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी। और चौथा कोट एक्स dx का क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। और पांचवा सेक एक्स dx का क्या होता है लॉग में होता है लॉग सेक एक्स प्लस क्या होता है
सेक एक्स का log सेक एक्स प्लस 10x मॉडुलस में होगा, है ना, log mod ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस कांस्टेंट c। और लास्ट 6 कोसेक का कितना होता है, इसमें भी होता है log कोसेक x माइनस कोट x प्लस कांस्टेंट c। और इसका एक और फॉर्म होता है माइनस में log कोसेक x माइनस प्लस होता है ना, कांस्टेंट c। तो ये फॉर्मूला होता है ना 6। पैकेट 6 में हम लोग 6 फॉर्मूला को रीड करेंगे, है ना, रखे करने मतलब आ रखने के लिए। पैकेट 6 में 6, वो कौन सा रहेगा, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही हम लोग रखे हैं। और कौन सा है, पहले देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस सी, और एक और होता है माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी। अगेन 4 का होता है ना, 4 में क्या है, इंटीग्रल कोट एक्स डीएक्स, इसका क्या होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। पांचवा इंटीग्रल सेक एक्स का क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अगेन 6 कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और एक और बोल सकते हैं इसको माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। यानी ज्यादातर हम लोग ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, इसमें ये यूज करेंगे, यानी फर्स्ट वाला यूज करेंगे, है ना, बाकी तो सब एक ही है। ठीक, अब पैकेट 6 और क्या है, ये पैकेट 6 एक तो लिख दिए, अब ये पैकेट 6 एक नेक्स्ट पैकेट 6 क्या है, हम लोग नेक्स्ट पैकेट 6 में रखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो नेक्स्ट पी जो 6 है, P6 है ना, इसको प्राइम भी बोल सकते हैं, ये प्राइम कर देना हल्का। तो इसमें क्या रखे हैं हम लोग, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रखे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसका इंटीग्रल निकालेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का हम लोग कहने मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है, इधर होता है राइट हैंड साइड में। कहने का मतलब इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सेकेंड होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्या अंतर है, ये हो जाता है माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट थर्ड में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू ये हो जाएगा 10 का, मतलब 10 इनवर्स एक्स का ये। नेक्स्ट 4 में आ जाएगा माइनस साइन, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। और 5 का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड नेक्स्ट 6 का हो जाएगा, बस सिर्फ इसी फंक्शन में माइनस साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब हम लोग नेक्स्ट ऐसा एक सेकेंड इसमें थोड़ा एक बार और रीड कर लेते हैं, है ना, क्या किए हैं। पैकेट 6 में हम लोग रखे थे, पहला था मेरा 2 फॉर्मूला, इसमें पैकेट 2 फॉर्मूला इसको नाम दिए पैकेट 2, इसको पैकेट 3, इसमें 3 था, कौन कौन था, 1/x, ए के पावर x, e टू द पावर x का था। फिर पैकेट 6 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखा है, और पैकेट 6 डेज में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इधर नहीं होता है, यही याद रखना है, इधर नहीं होता है, लेफ्ट साइड में नहीं होता है, राइट साइड में होता है। कितना होता है, राइट साइड में। साइन इनवर्स एक्स का देखो, साइन इनवर्स एक्स कहने मतलब इधर से इधर है, याद रखना। ये ऐसा नहीं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इधर कर देना साइन इनवर्स एक्स का, ये लिख देना, ऐसा नहीं। साइन इसका होता है 1 डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का होता है, कहने मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से सिमिलरली सबका, है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कहने मतलब देखो इसमें रिलेशन है, क्या है कि इसमें क्या फंक्शन में अंतर है, सिर्फ माइनस साइन का अंतर है। यदि माइनस इसी फंक्शन में माइनस सिर्फ लगा देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, ये कोसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रल हो जाता है ना।
अब ये 10 वाला भी देखो, 10 और 3 और 4 में रिलेशन है। 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, और 4 में क्या है, सिर्फ माइनस साइन 10 इनवर्स वाला लगा है, कहने मतलब इसमें माइनस साइन लगा देंगे तो कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा वो फॉर्मूला, माइनस 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड नेक्स्ट पांचवा और छठा भी रिलेशन एक है, तो इसको इस तरह से थोड़ा घेर सकता है पांच। तो पांचवा में क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स का होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यही सेक ही वाला मतलब कहने मतलब इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड में क्या साइन हो जाएगा, सिर्फ माइनस साइन हो जाएगा, तो क्या हो जाता है कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, सिर्फ माइनस। कहने मतलब पहला दूसरा में रिलेशन है, तीसरा चौथा में रिलेशन है, और पांचवा छठा में रिलेशन है। इस प्रकार हम लोग कितना फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, देखो 2 और 3 5, और इधर 4, 5 4 9, 9 6 9 6 15, 15 6 21। तो 21 फार्मूला हम लोग पैकेट के फॉर्म में याद रखें, है ना, 2 पैकेट, 3 पैकेट और 4 पैकेट में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे प्रॉब्लम। थैंक यू।